तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो मैंने बताया ना, ये वाला आप देख लो, आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर, ये है ना, ये इसी में ही है। जब है ना ये कंडीशन, देखो इसको काट देता हूँ चौथी चीज़ को, जब हमारा ये मिनिमम हो जाता है ना, देखो ये देखो, अरे ये लो भाई, ठीक है, आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, व्हेन आई इज इक्वल टू ई हो जाता है, तभी है हमारी ये वाली चीज़, समझ गए भाई? ठीक है भाई, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जब हमारा ये होगा तो ही अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे यूज़, समझ गए भाई? समझ गए या फिर नहीं समझे? नहीं, आई इज इक्वल टू ई कर तो दिया, जब हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा तो हमारा है ना साथ ही साथ ये भी होता है, समझ गए? अरे भाई मैं समझाता हूँ क्यों, अब मैं बताऊँ इसका रीज़न, बताऊँ क्यों, बहुत आसान सा रीज़न, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा देखो है, ये हमारा प्रिज्म था, ये हमारा ये सब कुछ था, ये हमारा सारा केस हो गया था ऐसे, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा इमरजेंस था, ये हमारा आर था, और ये हमारा क्या था, डेढ़ मिनट मेरी बात सुनो, ये हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है ना, और ये हमारा इंसिडेंट का एंगल था, और ये हमारा किसका था, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर से, एक हमारा रिफ्लेक्टिव, मतलब एक आर इधर था, एक हमारा ये इधर था। तो ये अब देखो मेरी बात सुनो, आई इज इक्वल टू ई है, आई इज इक्वल टू ई है, अरे भाई अभी तो देखो, अब आई इज इक्वल टू जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, इसका मतलब ये है, तो हमारा है ना ई इज इक्वल टू आर हो जाएगा और आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये भाई साहब क्या है, ये हमारे वर्टिकुलरी मैथ में होता है, ये मैथ 8th क्लास में पढ़ लेते हैं भाई, सो क्या है, ये हमारे वर्टिकुलरी अपोजिट एंगल है, इसलिए समझ में आ गया भाई? तो वर्टिकुलरी अगर ये हमारे अपोजिट एंगल है, आर और ई और आई और हमारा क्या आर, तो इस तरीके से अपन इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्टिकुलरी अपोजिट एंगल है भाई, ये समझ गए भाई? तो भाई समझ गए ना अपना जो कहानी थी वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्टिकुलरी अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हुए अपन ये कर सकते हैं, ठीक है, ई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू ई, ठीक है, मतलब समझ गए? तो इस तरीके से खोलते भाई, लॉजिक कोई नहीं पूछेगा, तो मैंने वैसे ही बता दिया जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो लॉजिक है भाई, ठीक है, ये अपने ऐसे कर दो इसको नीचे, ठीक है भाई, समझ गए भाई? ये लो यार, अब दिखेगा अच्छे से, ओ भाई ये क्या हो रहा है, आप देखो, दिख गया, दिख गया भाई, दिख गया, अब देखो, अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है, अब अपन एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब भाई ध्यान दे रहे हैं, भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं लॉजिक नंबर 4, सुपर इम्पोर्टेंट है, कोई रास्ता नहीं, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये लो बता देता हूँ अच्छे से, जूम कर लेता हूँ ना, ये देखो अच्छे से, एन पी अपॉन में एन एस, एन पी अपॉन में एन एस इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो भाई, एन पी अपॉन में एन एस इज इक्वल टू डेल्टा, अरे डेल्टा क्यों, साइन, साइन, अरे यार ये देखो साइन है, ये हमारा साइन है, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में 2, समझ गए भाई? तो एन पी अपॉन में एन एस इज इक्वल टू साइन, भैया को एन पी अपॉन में एन एस हमारे इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाय 2, ठीक है। तो ये देखो हमारा इसके अंदर देखो, देख रहा हूँ ना मस्त वाली चीज़, ये आपने देख लिया इधर, दिख रहा है अच्छे से? नहीं ये आप देख लो ना मस्त, ये देखो हमारा फॉर्मूला है हमारा एन पी बाय एन एस का, नहीं हमारा देखो एन पी अपॉन में एन एस क्या है, इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। अब इसको याद कैसे करना है, अब देखो इसको याद करने की ट्रिक, अब देखो ध्यान से सुनना, देखो टिक पी यू एस, ठीक है, पी यू एस, ठीक है, पी यू एस नोट कर लो, डी एम पी ए, समझ गए भाई? थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये लो यार, ये लो, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पी यू एस डी एम पी ए पुश डंपर, ठीक है, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, उड उड उषा, तो ये हमारी इसके अंदर, ठीक है, ये लो यार, थोड़ा सा और लो बस, समझ गए भाई? अब देखो इसका मतलब क्या हो, तो देखते जाओ, ठीक है, पी से मतलब है एन पी, यू से मतलब है अपॉन, एन पी यू से मतलब है अपॉन, एस से मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एन एस मतलब, ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग होगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हो गया है। अब देखो डंपा, इसका मतलब क्या है, अब देखो डी से हमारा क्या, अब देखो साइन तो रहेगा, ये तो पता ही है अपन को, डी से हमारा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का एम वाला पार्ट, ठीक है, मतलब डेल्टा एम, क्लियर भाई? डेल्टा एम समझ में आया?
नहीं नहीं, इसमें तो अपना, अरे यार ये हमारे इसमें अपन डेल्टा एम ले होते हैं जब हमारा क्या है इसमें, भाई मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनते जान, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा है ना, डेल्टा मिनिमम मतलब कि समझ गए, तो डेल्टा मिनिमम, ठीक है। ये वाला भी अपन मिनिमम के लिए ही पढ़ रहे हैं। जो अपन ने केस लिखा था ना वहाँ पे फोर डेल्टा टू मिनिमम, सब कुछ उसी के अंदर चल रहा है सारा केस, सारा कुछ चीज़, ठीक है। ई से हमारा प्लस, ठीक है। ए से हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यू से है हमारा अपॉन, और दो से अपना ये दो, समझ गए, ठीक है। तो डेल्टा एम का जो पूरा वाला पार्ट है वो ये रहा हमारा, ठीक है भाई, बात क्लियर है। मतलब ये वो वाला पार्ट है ना अपना जो अपने सीखा, ठीक है भाई। अब ये हमारा उषा, उषा से हमारा अपॉन साइन A/2, क्लियर है भाई। तो ये हमारा इसके अंदर पूरा की पूरा फॉर्मूला हो जाता है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे इससे हमारा हो गया NP/NS, ठीक है। ये वाला चीज़ हमें बता देता है। और ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये हमें क्या बता देता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डेल्टा M प्लस A/2, समझ में आ गया, ठीक है। ये अपन को ये बता देता है, ये हमें साइन A/2 बता देता है, समझ गए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस खतरनाक से फॉर्मूले को, जब हमारा डेल्टा मिनिमम होता है तो अपन इसको कर लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अपन ये पढ़ रहे थे फॉर डेल्टा टू मिनिमम, ध्यान सुन लो भाई इधर। जब हमारा डेल्टा मिनिमम था तो अपन ने आई को ई पढ़ा था, सही बात है कि नहीं है। तो बस वही चीज़ अपन इसी के अंदर देखो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। पहली चीज़ ए वाला पॉइंट नोट करने वाली हो गई, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ए पॉइंट नोट हो गया। अब देखो ध्यान सुनो, बी वाला पॉइंट हमारा ये नोट हो गया, ठीक है। और इसका लॉजिक मैंने बता दिया इसके नीचे, ठीक है। और ये हमारा इसके अंदर ये सी है, जो अपन लर्निंग नंबर 4 बोल रहे हैं, वो हमारा ये यहाँ पे नोट हो गया है भाई, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, बात को ढंग से समझ गए होगे भाई। तो बात अच्छे से समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से, अपन को आगे क्या करना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो देखते जाओ इधर, NP हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। NS वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका है, सराउंडिंग का है, सराउंडिंग का है भाई, समझ गए बात भाई, मैंने बता दिया जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब सुनो सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो इसी के साथ भाई साहब ये हमारा मिनिमम वाला केस हो जाता है। अब इसके अपन आगे बात करते हैं किसकी, एक और चीज़ और करते हैं अपने से बात, ठीक है। तो ये है हमारी लर्निंग नंबर 5 भाई, याद कर लेना। पाँचवीं चीज़ ये है भाई साहब, इसके अंदर भाई याद रख लो, ठीक है, याद करनी पड़ेगी। अब देखो सुनो, वहाँ तक नोट कर लिया था ना। अब देखो अगली नोट वाली चीज़, इफ़ हमारा क्या है, ए इज़ वेरी स्मॉल, अगर ए हमारा बहुत बहुत छोटा हो जाए, बात समझ लो मेरी बात। ए अगर हमारा बहुत छोटा हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, थिन प्रिज्म हो जाएगा। ए अगर छोटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थिन प्रिज्म हो जाएगा, समझ गए भाई। तो डेल्टा अपन क्या करेंगे इसमें, A/NP/NS। टेंशन मत, तो बताऊँ कैसे याद करना है, आप तो बस इसको लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लिया अपन ने, मस्त। अब देखो इसको याद कैसे करना है। मतलब ए हमारा बहुत बहुत छोटा हो जाता है ना, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, थिन प्रिज्म बोलेंगे। तो मतलब बता दिया ना मैंने, जब ए हमारा वेरी स्मॉल होता है अपन इसको थिन प्रिज्म बोल दिया। अब देखो ये याद कैसे करना है, इसमें ये एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये है ना, देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन A/NP/NS-1 कैसे निकालना है वो देखो अब ध्यान से। देखो क्या करना है इसमें, देखते जाओ भाई, ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। इसका याद करने का जो मस्त तरीका है वो है हमारा, ध्यान दो इधर, ठीक है। देखो देखो ध्यान से सुना, ठीक है। थर्ड पुश ना, थर्ड पुश ना हमारी इसके अंदर ट्रिक है भाई। अब देखो कैसे इसमें थर्ड पुश ना, ये हमारे यहाँ पे थिन प्रिज्म, समझ में आया, ये हमारा यहाँ पे थिन प्रिज्म है। तो यहाँ से अपन टी को उठा लेंगे, ये देखो इधर, अरे यार ये क्या हो रहा है, देखो इधर,
ये हमारे यहाँ से अपन थिन प्रिज्म में से टी उठा लेंगे भाई, बात समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से अपन टी को उठा लेंगे अपने दिमाग से, टी से हमारा ये थिन प्रिज्म यहाँ से होगा, ठीक है। डी से हमारा डेल्टा, ये डेल्टा, पी से हमारा एन पी, यू से हमारा अपॉन, और एस से हमारा एन एस, और एन से हमारा नेगेटिव, और ये है हमारा एक, ठीक है। समझ गए भाई, ये हमारी कहानी कुछ इस तरीके से है भाई, समझ गए या फिर नहीं समझ गए भाई? तो मैं लिख के बताता हूँ कैसे, ठीक है। इसको साइड में लेता हूँ, थर्ड पूछना इस तरीके से याद करें। तो टी से हमारा थिन प्रिज्म, डी से हमारी डेल्टा लिख देंगे अपने इधर, डेल्टा इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस नेगेटिव, इधर नहीं है। और रुको एक सेकंड रुको भाई, ध्यान से सुनो। यहाँ पे है ना, आपने ना एक चीज़ लिखना आप भूल गए, ठीक है। यहाँ तड़ा पूछना आएगा ए से भाई अपने एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लो भाई, है ना। तो ये होगा हमारा तड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए से हमारा होगा इधर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारी चीज़ क्या होगी, तड़ा पूछना, ठीक है। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी, देखो इसको काट के मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे लिख देता हूँ, तो क्या हो गया, तड़ा पूछना, तड़ा पूछना आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद करना, ठीक है। एन पी अपॉन में एन एस अपॉन में ए, ठीक है, इंटू ये ए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं भाई, ध्यान से देख जाना, ठीक है भाई। ये आपने देख लेना इधर मस्त, ये आप देख लो बड़े तरीके से भाई, है ना। तो देखो मैं एक बार आपको इसमें कहानी और बताता हूँ कैसी कहानी है, ठीक है भाई। अब देखो, ये देखो, ये देख लो अच्छे से, ठीक है। देखो कहानी सुनो, क्या कहानी है, देखो ये देखो, फुट देने से नीचे होते हुए। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके की, देखो हमारे, देखो ध्यान से, ये आप देख लो, ये हमारे प्रिज्म है, ये मस्त प्रिज्म भाई, ठीक है। और ये हमारी रे ऐसे आई, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, गलत हो गई, ये नहीं, ये रे हमारी ऐसे आई कुछ, ठीक है। और वो हमारी ये रे आई और ये यूँ करके डेविएट हो गई, समझिए भाई, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे है ना, छोटा है ना इस प्रिज्म, तो ये होता है हमारा इसका एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर भाई। तो ये हमारी कहानी भाई स्ट्रक्चर है, देखो इसको भी याद करना चाहिए चीज़ स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। कोर्स में था तो मैंने आपको बता दिया है, देख लो भाई कुछ इस तरीके से। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, अपन अब बात करेंगे किसकी, वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया भाई, वहाँ तक अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। अपन नेक्स्ट चीज़ की बात करें, वो है हमारा क्या, डिस्पर्सिव पावर। ये है हमारा क्या, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। जो हमारा डिनोट होता है इस वाली चीज़ से, ओमेगा वाली चीज़ से, ठीक है। तो ये हमारे डिस्पर्सिव पावर के बारे में अपन बात करने वाले हैं भाई। देखो ध्यान सुनो क्या होता है इसके अंदर, ठीक है भाई। ये ऐसे हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है भाई। ये हमारी रे आई, ठीक है भाई। और ये रे अगर नहीं होता तो ये ऐसे ऐसे करके जारी होती, ठीक है। और ये रे हमारी कुछ ऐसे जाएगी, और है ना, अब देखो होता क्या इसमें, एक हमारा ये और एक हमारा ये, ठीक है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात भाई, नहीं तो ये तो हमारी ऐसे कुछ जारी होती, ठीक है ना। और ये आपको पता है हमारा नॉर्मल से दोनों के, ठीक है। तो अभी उसका यूज़ भी नहीं है कोई, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अपन को जिस चीज़ पर फोकस करना है वो देखो। तो हमारी ऐसे ये 7 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है रे, ठीक है। ऐसे कर 7 में हो जाती है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ 7, ये देख लो यार 7 हिस्सों में, ठीक है। ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है, ठीक है भाई। समझ गए मेरी बात, समझ गए। तो जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे देखो सुनो, अब ध्यान दो इधर पूरा ध्यान दें, डिस्पर्सिव पावर की बात कर रहे हैं अपन। नहीं ये अपन ने कर दिया इसमें, नहीं ये आप देख रहे हो मस्त, इसमें जो प्रिज्म में जो भी सब कुछ है ना भाई, सब कुछ अभी जस्ट पढ़ के आए अपन इसी में, ठीक है। अब देखो अपन को जो याद करना है वो क्या, इसमें देखो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, रेड के लिए, ये हमारा रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। यहाँ से लेके अगर अपन कोई मिड बिल्कुल मिड में जाते हैं, मतलब मिड में नहीं, सबसे लास्ट पे आते हैं, लास्ट की रे, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रे, ये हमारी फर्स्ट रे, और ये हमारी क्या है, लास्ट रे, ठीक है। अरे लो भाई अब दिख रहा है ना अच्छे से, ये हमारी भाई पहली रे है और ये हमारी लास्ट रे है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे एक हमारी मिड की रे भी है,
ठीक है। तो हमारी लास्ट रे है ना, उसमें जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो होगा वॉयलेट के लिए, ठीक है। और जो हमारे मिड में होगी ना, मिड में ये देखो, ये हमारे मिड में, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो, मिड से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस गया जो, क्लियर है भाई। देखो ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो। तो हमारे तीन तीन डेविएशन के एंगल हो गए, ये रेड के लिए, ये वॉयलेट के लिए और ये येलो के लिए। बात समझ गए। हम अपन को डिस्पर्सिव पावर ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा, ओमेगा इसको बोलते हैं अपन ओमेगा, ठीक है। पर इसकी टेंशन मत लो, तो इसको डिनोट करने का तरीका है। तो हमारा वाई येलो के लिए, रेड के लिए, ये वॉयलेट के लिए, ठीक है भाई। तो भाई समझ गए। तो ये हमारे तीन तीन केस होते हैं। मिड रे का, मिड रे का है ना, ये हमारे मिड रे का, ये हमारे यहाँ पे थोड़ी देर को गिच पिच हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा देख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो भाई साहब। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर, पूरा पूरा इधर ध्यान रखना, ठीक है। इसकी ट्रिक, तो हमारा जो ये पहली चीज़ तो ना, देखो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रिक से पहले ये हमारी चीज़ें, ये ऐसे और ये हमारा कुछ ऐसे ऐसे करके स्प्लिट होता है, ठीक है। तो यह नीचे होता है वो होता है वी, और ऊपर होता है वो होता है आर। तो हम जानते हैं जो हमारे रेनबो में है ना, देखो इधर देखो, यहाँ लिख दो, रेनबो है ना, रेनबो के हमारे 7 कलर होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से हमारे स्प्लिट होते हैं। वो है हमारा विबग्योर, विबग्योर। विबग्योर का मतलब पता होगा भाई साहब, वी का मतलब वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये रेड, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो भाई इस तरीके से हमारे 7 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं रेनबो के 7 कलर की तरह, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। तो भाई मैंने कलर बता दिए भाई साहब। अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ध्यान से भाई साहब, बात सुनते रहो, ठीक है भाई। अब देखो अपन को जो यहाँ पे याद करना है ना, याद, यहाँ पे जो चीज़ अपन को याद करनी है, देखो ये हमारा किस तरीके से हमारा चीज़ आ रही होती है, ये अपन को सबसे पहले याद करना है। अब जो दूसरी चीज़ में याद करनी है वो देखो क्या है, वो देखो अपन को याद करनी है वो हमारी, ये देखो ये हमारी लास्ट डे, ये हमारा जो होता है ना, ये होता है हमारा थीटा। ये हमारा क्या लास्ट रे, ये हमारा लास्ट रे भाई, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट रे है। देखो ध्यान से सुनो, इधर ध्यान सुनो। तो हमारा फर्स्ट रे और लास्ट रे के बीच का जो एंगल है वो है हमारा थीटा। इसको भी याद करना है, जो हमारी दूसरी चीज़ है। बताता हूँ, टेंशन मतलब क्या है कैसे सब कुछ बताऊँगा। तो इस तरीके से समझ गए। तो इस तरीके से हमारा नीचे भी आता है, ऊपर आ जाता है। अब इसको याद करने की बताता हूँ, इस तरीके से हमारा विबग्योर होगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक नंबर 2, ये हमारे यहाँ तक होगा दूसरी चीज़। और इधर अपन बात करें किसकी, सेकंड ट्रिक की। सेकंड ट्रिक क्या है भाई, ध्यान देना, ध्यान, ठीक है। रेड लेस, रेड लेस, समझ गए बात, समझे या फिर नहीं समझे। डेविएशन, रेड लेस डेविएशन। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, रेड लेस, रेड और लेस, ठीक है भाई, रेड और लेस। सबसे पहली चीज़ आपको ट्रिक नंबर 2A आपको याद रखनी है। तो रेड अगर आप नाम सुनोगे तो याद रखना लेस, ठीक है, समझ गए। और ट्रिक नंबर, अब देखो ये एक ट्रिक नंबर 2A हो गई, और हमारी ट्रिक नंबर 2B मैं बता रहा हूँ क्या, रेड। डेविएशन जब अपन करते हैं तो भाई साहब लाल रंग आता है, ठीक है। डेविएशन करते हैं तो लाल रंग, तो डॉक्टर, डॉक्टर की ट्रिक याद करो, ट्रिक नंबर 2B। ट्रिक नंबर 2B क्या है, डॉक्टर। तो हमारा जब डेविएशन होगा तो रेड आप याद रखो, और रेड होगी तो हमारा लेस होगा। तो रेड के अंदर इससे हमारा जो इन दोनों ट्रिक को मिला के हमारा जो टोटल जो मीनिंग निकलता है वो क्या है, बाय मिक्सिंग ट्रिक 2A प्लस 2B, तो हमारा मीनिंग निकलता है रेड में लेस डेविएशन है एंगल का, ठीक है। समझ गए भाई, ये हमारा इसका मीनिंग निकल जाता है। बात समझ गए, बात समझे या फिर नहीं समझे भाई साहब, ये बात समझना, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, अपने पूरा ध्यान इधर रखना, स्क्रीन के ऊपर, किधर, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भाई। अब देखो देखो ये चीज़ कवर अप हो गई, जो अपना क्या था, ये हमारे लर्निंग नंबर 1 थी, फर्स्ट चीज़। तो अब आप इसको विबग्योर निकालोगे, ठीक है। तो अब देखो सुनो मेरी बात, ये आप समझ गए।
भाई लेस किस में है, रेड में, ठीक है। तो हाई किस में होगा, डेविएशन, हाई डेविएशन किस में होगा, हाई डेविएशन होगा किसके अंदर भाई साहब, वॉयलेट के अंदर। भाई आप समझ गए, लेस डेविएशन होता है रेड में, हाई डेविएशन होता है वॉयलेट में, ठीक है भाई। नहीं ये हमारी कहानी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये आप समझ गए ना भाई, ये आप समझ गए ना। तो ये हमारी क्या ट्रिक नंबर 2A + 2B ने आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है भाई, सबसे लेस डेविएशन रेड में और सबसे हाई डेविएशन वॉयलेट। मतलब क्या है, देखो ऐसे होता है कहानी। ये देखो हमारा, ये देखो ये हमारी रेज होती हैं, तो ऐसे हमारे साथ हैं, ठीक है ना वेव और। तो यहाँ से है ना हाई से लो जाता है हमारा क्या, हाई से लो क्या जाता है हमारा, डेविएशन जाता है, ठीक है। ऐसे करके समझ गए भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस तरीके से आप देख लें, ठीक है भाई, वेव याद करके। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी चीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मैंने थीटा बताया था ना, उसको बाद में अपन डिस्कस करेंगे, थीटा क्या होती है उसके अंदर, ठीक है। नहीं इसको, इस जो जितना ये था ना, ये अभी मैं बता के आया हूँ लर्निंग नंबर 2 के अंदर, रेड से लेके जो यहाँ तक अपना होता है ना, इसको अपन बोलते हैं थीटा, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो समझ गया भाई। अब देखते जाओ इधर, अब देखो ध्यान देना पूरा इधर, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारी दूसरी ट्रिक है इसके अंदर, ठीक है, जो मैं बताऊँ, ठीक है भाई साहब। हमेशा ध्यान रखना, जो लैम्डा आता है ना, लैम्डा, ये होती है हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ भाई साहब ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ जो हमारी आती है रेड के अंदर, और वेवलेंथ आती है हमारी वॉयलेट के अंदर, ठीक है। तो वेवलेंथ और है ना हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन की बात दूसरी तो है ना, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो वेवलेंथ रेड की आती है 7600 एंगस्ट्रॉम, इसकी आती है हमारी 3800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये 100% बात सच है, ठीक है। ये हमारी इनकी वेवलेंथ आती है, ठीक है। एक रेड की वेवलेंथ आती है लैम्डा, और एक हमारी किसकी आती है, वॉयलेट की वेवलेंथ आ जाती है। तो भाई देखो इसके अंदर वेवलेंथ रेड की आ गई और वेवलेंथ हमारी ये वॉयलेट की आ गई। ये देखो याद कर लो, ठीक है। ये अपन किसके अंदर पढ़ता है, हमारा प्यारा सा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर है, और भाई साहब उसके अंदर पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो टेंशन मतलब, ठीक है। तो ये याद कर लो, ठीक है। 7600 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है, याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो। अब भाई साहब ध्यान दो इधर, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो अपन बात करें किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन रेड, येलो और वॉयलेट, ये तीन होता है हमारे फेमस, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ANR-1, ANY-1, ANV-1, समझ गए भाई। तो इस तरीके से अपन इनका डेविएशन लिख लेंगे। अब इसकी ट्रिक देखो क्या है, याद करना कैसे इसको, ठीक है। याद करना है इसको WS, मतलब विदाउट सराउंडिंग, विदाउट सराउंडिंग, विदाउट सराउंडिंग, विदाउट सराउंडिंग अपन इसके अंदर कर रहे होते हैं, समझ गए भाई। विदाउट सराउंडिंग अपन, विदाउट सराउंडिंग इसके अंदर अपन कर लेते हैं भाई, समझ गए। तो इस तरीके से अपन इसको है ना कर लेंगे, मतलब समझ गए। अब देखो कैसे, विदाउट सराउंडिंग का मतलब क्या है, अपन ने डेल्टा पढ़ा था, क्या अभी पढ़ के आए थे, याद करो, ANP/NS-1, ठीक है। तो NP पहला फोकस अपन करेंगे NP पे। अरे भाई इधर देखो, ये अपना फर्स्ट फोकस होगा NP के ऊपर, और जो हमारा सेकंड फोकस होगा ना, वो होगा अपना NS के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड चीज में अपन क्या है, विदाउट, विदाउट, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जो हमारे NP है, ये हमारा प्रिज्म का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये हमारा NS हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए भाई। तो ये हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इधर, ठीक है, और ये हमारा सराउंडिंग का है। तो अपन है ना हेयर, जो पहली चीज़ अपन को फोकस करना है वो क्या है, जैसे अपना जैसे रंग होगा रेड, वॉयलेट, ऐसे करके, तो है ना उसके अंदर ये है ना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जो हमारा NP की जगह अपना ये कन्वर्ट हो जाएगा NR, NV कुछ ऐसे करके, समझ गए। मतलब वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा किसका, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे, और NS हमारा सराउंडिंग का है, समझ गए। तो अब सेकंड वाले को बताता हूँ, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। तो सेकंड वाले में मैंने बताया था क्या, विदाउट सराउंडिंग, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब देखो भाई विदाउट सराउंडिंग के अंदर कैसे है, अब देखो, देखो विदाउट सराउंडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से है भाई, ध्यान से सुनो। विदाउट सराउंडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से है, विदाउट सराउंडिंग, सराउंडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से, मतलब विदाउट का मतलब है नहीं, कट मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है ना, नहीं है अपना सराउंडिंग, सराउंडिंग। तो अपन जब इसके अंदर क्या करेंगे, NS को नहीं लिखेंगे,
जैसे मैंने इसके अंदर NS नहीं लिखा तो हमारे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डेल्टा इज इक्वल टू ए NP-1, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए भाई, ANP-1, तो ANP-1 कर दिया ना अपन इसमें, है ना भाई। अब भाई ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे अपन लिखा था NR NV और अपना NY, तो ये हमारे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, रेड वॉयलेट एंड येलो, समझ गए, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो क्या होता है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि देखो, जो NR है इसको रेड के साथ मैच कराओ, NV है इसको वॉयलेट के साथ मैच कराओ, मतलब क्रम के साथ साथ। NY को अपन मैच कराएंगे येलो के साथ साथ, ठीक है। तो ये अपना है ना, मतलब ऑर्डर के साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो अपन NR लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी NR का ऑर्डर रेड को पहले लेंगे, ठीक है। NV लिख रहे हैं तो अपन यहाँ पे वॉयलेट को पहले लेंगे, और NY लिख रहे हैं तो अपन येलो को उसके बाद देंगे। समझ गए भाई, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। देख लिया आपने इसी के साथ साथ ये चीज़। तो भाई इसी के साथ भाई साहब राधे राधे। इसी के साथ भाई इस लेक्चर को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आगे की चर्चा जारी करेंगे भैया, ठीक है भाई। और ध्यान रखना अपना, ठीक है भाई, राधे राधे।